खाने में जितना लज़ीज़ और जूसी है, बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान है। पहली ट्राई में ही आप इसको तैयार कर लेंगे। आज मैं आपके साथ तंदूरी टिक्का मसाला की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको आप अपने घर में तैयार करेंगे। इसको हम पतीले में बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाता है। पहली ट्राई में ही आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ फौजिया अली और आप देख रहे हैं फूड आर्ट। बहुत ही ज़्यादा जूसी, बहुत सॉफ्ट तंदूरी टिक्का मसाला आप अपने घर में तैयार करेंगी। इस किस तरह से तैयार करेंगी, इसको जानने के लिए मेरी रेसिपी एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ साथ मैं आप के साथ एक बड़ी कमाल की और बड़ी झटपट बनने वाले फ़्राइज़ की रेसिपी शेयर करूँगी, जो क्रिस्पी होते हैं। एक पूरा मील मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो इस एपिसोड को आपने मिस नहीं करना। तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, आपने इसको फॉलो ज़रूर करना है। एक बेहतरीन मील आप तैयार करेंगे, बच्चों बड़ों सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पर लेग पीसेस लिए हैं, बहुत आसानी से मार्केट में आपको मिल जाते हैं। जिस तरह का चाहते हैं आप गोश्त तैयार हो जाता है। तो आपने इस तरह से 2 लेग पीसेस लेने हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से आपने इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर लेनी है। अब इसको साथ आप देखेंगे कि थोड़ी सी चर्बी भी लगी हुई है, तो ये चर्बी के साथ ही आप इसको बनाएंगे, इससे ये बड़ा लजीज तैयार होता है। अब इसमें हमने लगाने हैं कट्स। तो कट्स हम इसमें डीप लगाएंगे, ताकि जो इसके ऊपर जो हमने कोटिंग करनी है, जो मसाला करना है, वो इसके अंदर अच्छे से रच जाए। इस तरह से डीप कट्स लगाने हैं। मैं आपको इसमें अभी दिखाती हूँ कि ये कट्स आपने कहाँ तक लगाने हैं। ये देखिए, अभी इस तरह से मैं जब खोलूँगी तो ये बिल्कुल डीप नहीं है, तो इसको मज़ीद मैं डीप करूँगी, हड्डी तक हम इसको लेकर जाएंगे। इसको बिल्कुल भी एहतियात से करेंगे। अगर छुरी बहुत तेज़ होगी तो ये पूरा कट जाएगा, और हमने इसको पूरा नहीं काटना है, बल्कि सिर्फ इसके जो कट्स हैं वो हमने डीप करने हैं। इस तरह से मैंने दोनों पीसेस को अच्छे से कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक प्रोसीजर करने वाली हूँ, जिसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। तो इसमें मैंने एक बाउल में पानी लिया है, उसमें 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का मेरे पास पेस्ट है, वो इसमें मैंने शामिल किया है। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं नमक का शामिल कर रही हूँ, और साथ ही इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब आप सिरका ऐड करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, जो आपने लाजमी करना है। अब इसमें जो हमने डीप कट वाले जो पीसेस है वो इसमें शामिल कर देने हैं। अभी आपको इसमें ब्लड नज़र आ रहा है, लेकिन जब भी इसमें आप इसको रखेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, तो जितना भी ब्लड है इसमें से निकल जाएगा। अब इसको मैं रेस्ट दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये देखें, 1 घंटे के बाद जब मैंने इसको देखा है, तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से जितना भी इसका जो ब्लड है वो इसमें से निकल चुका है, कोई भी इसमें ब्लड नहीं रहा है। इस तरह से इसको मैं इसमें से निकाल लूँगी। ये स्टेप आप कर लेंगे तो ये बड़ा आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। ये देखिए, सारा ब्लड इसमें से निकल चुका है। अब इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी। अब इसको मैंने करना है फ्राई। तो फ्राई क्यों करना है, तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ऑयल को आपने पूरा फुल गर्म करना है, और उसके बाद ही इसमें शामिल करना है। अब इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। ये स्टेप भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, तो आप इसमें गौर कर सकते हैं कि जो ही मैंने इसको गर्म ऑयल में डाला है, इसमें जो एक्सेस ब्लड रह गया था वो इससे निकल गया है। तो ये स्टेप भी आपने लाजमी करना है। और इस बात की परेशानी नहीं लेनी कि आपका जो ऑयल है वो ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जितनी हीट पे इसने बनना है उतने में बिल्कुल ये ड्राई हो जाता है। जिस तरह से पानी ड्राई होता है, उसी तरह से ये ऑयल भी ड्राई हो जाएगा। अब इसको मैंने 2 मिनट एक साइड से हाई फ्लेम पर बनाना है, फ्राई करना है, और 2 मिनट दूसरी साइड पर आप इसको फ्राई करेंगे। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। इससे जो गोश्त होगा, जब आप इसको मैरिनेट करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। स्टीम करते वक्त भी बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो ये स्टेप आप इसमें लाजमी करेंगे। अब 2 मिनट मैंने एक साइड से इसको फ्राई किया है, 2 मिनट मैं दूसरी साइड से इसको फ्राई करूँगी, और उसके बाद इसको निकाल लूँगी। इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है। ये बिल्कुल सही तरह से बन चुका है, यानी ये बिल्कुल भी अब टूटेगा नहीं, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहा है। अब इसका मैंने मसाला तैयार करना है। तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून के करीब दही लिया था, उसको इस तरह से मैंने पोटली में डाल लिया था। तकरीबन आधा घंटे के लिए मैंने इसको लटका दिया था। तो जितना भी इसमें से पानी ही था वो निकल चुका है। इसी तरह का दही हमें चाहिए, बड़ी आसानी से आप इसको घर में तैयार करेंगे। ये अब तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून रह गया है, तो इतना दही अब इसमें हम शामिल करेंगे। अब इसमें जो मसाले शामिल करने हैं, उसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने सुरख मिर्च शामिल की है, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी शामिल करनी है, और साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर
कुटा हुआ धनिया शामिल किया है, साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक शामिल करना है। इसके साथ इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे, जो आधी चाय की चम्मच ज़ीरा है, ये पिसा हुआ ज़ीरा है, और साथ ही किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला इसमें शामिल करेंगे, जो मैंने 1 टेबलस्पून के करीब शामिल किया है। इसके साथ मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और साथ ही इसमें 1 चुटकी के करीब मैंने ज़रदा रंग शामिल किया है, जिससे इसका कलर बड़ा अच्छा आएगा। साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब इसमें केचप शामिल करना है। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। दही जो इसमें हमने सख्त वाला डाला है बग़ैर पानी के, उसकी वजह यही है कि जब इसकी कोटिंग हम उसके ऊपर करेंगे, टिक्के जब हम तैयार करेंगे, तो ये इसका जो मसाला है बिल्कुल भी इसमें से नहीं निकलेगा। अब इसमें मैंने लीमू शामिल करना है, तो लीमू यहाँ पर पूरा 1 लीमू मैंने शामिल किया है, जो 2 टेबलस्पून के करीब बन गया था, वो यहाँ पर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी। बड़ा अच्छा सा बड़ा मज़े का हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहली ट्राई में इंशाल्लाह आप इसको तैयार करेंगे, बड़ा बेहतरीन ये तैयार हो जाएगा। अब जो मैंने पीसीस फ्राई किए थे वो थोड़े ठंडे हो चुके हैं, तो जो मसाला मैं तैयार कर चुकी हूँ इसके ऊपर अब लगाऊंगी। ये देखिए, मसाला इस तरह से लगाना है कि अच्छी तरह से जो हमने कट्स लगाए थे उसके अंदर इस मसाले को अच्छे से भरना है, ताकि इसका जितना भी टेस्ट है वो इन पीसीस के अंदर चला जाए। और ये देखें, जब हमने दही इसमें शामिल किया, अगर पानी वाला दही हम इसमें शामिल करेंगे तो जितना भी मसाला है, जितनी भी कोटिंग है उसमें से उतर जाएगी। तो जो पोटली में रखने वाला स्टेप है वो आपने लाजमी करना है। दोनों जो पीसेस हैं उसको मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया है। प्याली को अच्छे से साफ़ कर लेना है। सारा मसाला मैंने उसके ऊपर रख दिया है। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, तो आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं 2 से 3 घंटे के लिए रख दूँगी। और इसको आपने फ्रिज में रखना है, बाहर आपने इसको बिल्कुल भी नहीं रखना है। अब इसको स्टीम करने की तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह की मेरे पास छन्नी है, जो हर घर में जो करीबी स्टोर होता है वहाँ से आसानी से मिल जाती है। इस तरह की छन्नी आप अपने पास ज़रूर रखें। उसके ऊपर मैंने इस तरह से फॉइल पेपर को लगा दिया है। यहाँ पर एक मैं टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि इसके ऊपर जितने भी सुराख बने हुए हैं, यहाँ पर मैं छुरी की मदद से कट लगाऊंगी। और ये कट लगाना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमने मैरिनेशन लगाई होगी, अगर जो एक्स्ट्रा इसमें जो पानी होता है वो नीचे की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि अगर इसको कट्स को आपने नहीं लगाया तो जो पानी है वो ऊपर ही रहता है। जो चिकन के साथ जो मसाला जितना भी हमने लगाया होगा वो सारा का सारा उतर जाएगा। तो ये वाला स्टेप आप ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह से मेरी छन्नी तैयार हो चुकी है। अब मैंने पानी में डालने के लिए कुछ साबुत खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें एक तेज़पत्ता है, साथ इसमें छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, साथ इसमें 1 से 2 अदद मैंने साबुत काली मिर्च डाली हैं, आधी चाय की चम्मच इसमें ज़ीरा है। अब 1 गिलास मैंने पानी डालना है पतीली में, और इसमें ये तमाम मसाले डालकर जो मैंने छन्नी तैयार की थी वो इसके ऊपर मैं रख दूँगी। अब इस तरह से इसके ऊपर लेग पीसेस यहाँ पर रख देने हैं। और लेग पीसेस जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि पीसेस पैंदे के साथ ना लगें, देगची के साथ ना लगें, बिल्कुल भी इसको इसके साथ टच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दरमियान में आपने अच्छे से इसको फिक्स कर लेना है। और जो मसाला इसके ऊपर से उतर गया है वो दोबारा से इसके ऊपर हम लगा देंगे। अब यहाँ पर मैंने इस स्मोकी टेस्ट देने के लिए इसमें कोयले का दम देना है। इसके लिए मैंने प्याली रख दी है और कोयला मैंने पहले से गर्म करके रख दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डालूंगी ऑयल, और इसका आएगा इसके अंदर अरोमा जो बहुत ही ज़्यादा इसको लजीज बनाएगा। ये स्टेप भी आप ज़रूर कीजिएगा। सारा अरोमा इन पीसेस में आएगा। 5 मिनट के लिए इसको मैं ढक के रखूँगी। बड़ा बेहतरीन, बड़ा अच्छा सा इसका अरोमा इसके अंदर आ जाता है। अब इस तरह से मैं 5 मिनट के बाद इसमें से ये प्याली निकाल लूँगी। अब इसके ऊपर मैंने लगाना है बटर पेपर। तो वो क्यों लगाना है, जब इसको हम स्टीम करेंगे तो जो ढक्कन का पानी है वो इसके ऊपर जो डायरेक्ट ना गिरे, इसको बचाने के लिए इसके ऊपर मैंने इस तरह से कवर रख दिया है। अगर आपके पास ये बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी शापर पॉलीथीन बैग इसके ऊपर रख सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि इसके पानी को बचाना है। अब यहाँ पर मैंने ये देखी, इस तरह से आँच को पहले 2 मिनट के लिए मैं तेज़ रखूँगी और उसके बाद इसकी आँच को बिल्कुल लो कर देना है। और पूरे 40 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से रखेंगे। 40 मिनट के बाद ये बेहतरीन स्टीम हो जाएगा। उतनी देर में मैंने फ़्राइज़ तैयार करने थे, तो फ़्राइज़ के लिए मैंने झटपट
आलू काटे और उसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड किया। साथ ही इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और साथ ही काली मिर्च इसमें ऐड की। बस इतने मसाले मैंने इसमें शामिल किए, इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया। तमाम आलू को अच्छे से कोट कर देना है। उसके बाद इसको हम डीप फ्राई करेंगे और ऑयल को बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको बनाएंगे। अगर आप तेज़ आंच पर करेंगे तो कभी भी जो आलू हैं वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होते। तो क्रिस्पी आलू बनाने के लिए ये टिप आप ज़रूर याद रखें। और इसको डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है और 3 से 4 मिनट के बाद इसको अच्छे से हिला कर साइड्स को चेंज करना है। और इस तरह से जब ये ब्राउन हो जाए, बड़े क्रिस्पी ये तैयार होते हैं, इसको आपने उतार लेना है। अब 40 मिनट हो गए हैं और 40 मिनट के बाद ये देखिए हमारा जो स्टीम गोश्त है वो बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है। अब इसके शापर को मैं करूँगी अलहदा से, सारा पानी इसके ऊपर गिर गया है। ये देखें इस तरह से अगर ये पानी इसके ऊपर गिर जाता तो जितना भी इसके ऊपर मसाला लगा हुआ है वो सारा उतर जाता। अब इसको छुरी की मदद से चेक करूँगी, बड़े अच्छे से बड़े परफेक्टली गल चुका है। अब इसको मैंने निकालना है, डिश आउट करना है। इस तरह से आप गार्निश करें, बच्चों को बड़ों को सबको इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बहुत जूसी तैयार होगा। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे जब मैंने ये चीज़ बनाई थी, क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ हो चुकी हैं तो बच्चे घर में हैं, तो घर में उनको बच्चों को कुछ ना कुछ नया चाहिए, तो आप ज़रूर उनके लिए बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बड़े मज़े के, बड़े सॉफ्ट और जूसी ये पीसेस तैयार हुए हैं। आपकी एप्रिसिएशन बहुत मायने रखती है, तो प्लीज़ एप्रिशिएट ज़रूर किया करें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर एप्रिशिएट किया करें, ज़रूर उसको सराहा करें, ताकि जो काम है वो अच्छा और बेहतर मज़ीद निखर कर सामने आए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।